एक बेचारे बाप की दर्दनाक कहानी। मैं खुद यह दावा नहीं करता, लेकिन जिनसे मैंने इस कहानी को जाना है वो लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची है। चलो सीधी ही कहानी बताता हूँ। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्द से हाहाकार मच रहा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कलेआम मचाते थे। इसी गांव में अयूब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। अयूब ने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे जो पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा अयूब के इलाके में बम फेंका। वह था उसकी जिंदगी का पहला सबसे खराब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़े बेटों के साथ 2 सालों तक अयूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और उस इराक की आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाई की वजह से वह रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। अयूब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसानी नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। अयूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता और मारा जा सकता, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह यही रहा तो जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया के सब कुछ थे। काफी सोच विचार और मनोमंथन के बाद अयूब ने एक योजना बनाई। अयूब ने एक दिन अपने दोस्तों से बुलाकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों को दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत जरूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद अयूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रही थी। एक दहशतगर्दी ने अयूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे की पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और अयूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर अयूब अपना दुख मानने के लिए रुक भी नहीं सकता। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नजरों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ अयूब ने अंधेरे में जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफना किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख के बेजान अयूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसके आज़ाद होने की खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया। अयूब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। अयूब पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे। जरूर इस बच्चे की पीठ पर लगे घाव की वजह
से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से उनकी बातें सुनकर आयुब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना शुद्ध बुद्ध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।